हाँ, पूरा बता दूंगा। चलो बताओ, सब्जेक्ट बताओ 10th का। नहीं, क्लास बदल लोगे आप? ये बताओ, पीते होते नहीं हो ना, भांग वांग तो नहीं खा के आए हो? अरे भाई, जिस बंदे को जानना होगा कि भाई वो साइंस जर्नी पे आप आए हो, आप कोई किसी वो रोड छाप सड़क छाप पे नहीं गए हो, आप यहाँ साइंस जर्नी पे आए हो। हाँ जी, पबजी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ सर बोलिए। आपने साइंस जर्नी लिखे और ये क्या दिखा रहे? आपने क्या लिखा हुआ है? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपने क्या नहीं पर लिखा है अपना नाम? क्या मैं लिखा है पबजी आपने? खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ पबजी। तो पबजी खेलते हैं ना, तो मैं भी जर्नी कराता हूँ साइंस की। कहिए तो अरे आपको भी जर्नी करा दूं मैं। कहिए तो साइंस करा दूं। अगर कोई हाँ, अगर कोई हाँ बोलिए। मैं कल हाँ। एक कमेंट में एक चैनल पे क्वांटम फिजिक्स पे एक चैट लिखा, उसने मेरे हुँ, आपके चैनल का लिंक भेजा, पर आपके हुँ, चैनल हुँ। पे तो कुछ और ही विषय चल रहा है। हाँ, तो वो जो आपको भेजा होगा आप ही की तरह वो भी बेवकूफ़ होगा। वो जो होगा ना, जो क्वांटम वाला, वो भी आप ही की तरह बेवकूफ़ होगा, कभी चैनल देखा नहीं होगा। नहीं देखा होगा तो आपकी तरह वो भी बेवकूफ़ी कर दिया होगा। अगर उसने देखा होगा चैनल, तो उसने बिल्कुल सही जगह आपको भेजा होगा कि आप जाओ और वो भी ज्ञान ले लो। और अगर उसने नहीं देखा है, ऐसे ही भेज दिया है, तो फिर आपकी तरह बेवकूफ़ हो। अब ये बताइए कि आपको दिक्कत क्या आ रही है? साइंस जर्नी से क्या दिक्कत आ रही है? अपनी दिक्कत बताएँ, तभी दवा दी जाएगी। पहले अपना जो आपका दुःख दर्द है वो सुन लिया जाए, समझा जाए, फिर उस हिसाब से आपको दवा दी जाएगी। बताइए क्या दर्द है तो आपको? आप अच्छे हो उतने, देखो आप प्राइवेट चैट में देखो, एक बंदा गाली दे रहा है सीधे सीधे, आप मतलब उसको। कोई बात नहीं, गाली गाली देने दीजिए, वो तो हम जानते हैं ना। पर यहाँ पे मैंने जितने कुछ लोग बोला आते ही हैं, नहीं ना ब्रो। मैं कुछ तो गलत हम गाली कब कह दिया रहे क्या? हैं? मैंने आपको कहा क्या कि वो आपको गाली दे रहे हो? मैंने कहा है ऐसा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको दुःख दर्द क्या है? साइंस जर्नी के नाम से कोई दुःख दर्द है वो व्यक्त करें, उसके हिसाब से फिर दवा दी जाएगी ना। बताएँ क्या दर्द? अरे पर आप साइंस का नाम यूज हुँ, करके हुँ, हुँ। देवी की क्यों सुन रहे हो? देवी हाँ, क्या देव का दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द दर्द नहीं हो हो रहा रहा है? मेरे को। अगर अरे साइंस दर्द कोई नहीं, पढ़ा हुआ अगर कोई देखो। साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, वो अगर जो साइंटिफिक रूप से अगर किसी चीज़ का, किसी मिथ का एनालिसिस करता है, तो उससे क्या दर्द होता है क्या? हुँ? जितने साइंटिस्ट हैं, इतना सारा रिसर्च करते हैं, सारे स सबसे पहले साइंटिस्टों ने आपको पता है, सबसे पहले जियोर्दानो ब्रूनो ने किसका खंडन किया था? बताएँ तो ज़रा। जियोर्दानो ब्रूनो का नाम अरे सुने मेरे हैं? को इन विषय का बारे में मेरे को इतना नहीं पता, पर आप साइंस मैं का पूछ नाम रहा रख के हूँ। रख। अरे भाई, तो साइंस क्या होता है? क्या होता है साइंस? आपको जियोर्दानो ब्रूनो का नाम नहीं पता है, साइंस साइंस चिल्ला रहे हो। कौन से क्लास से आप पढ़ाई किए हो? बताओ कितना एजुकेशन लिया है आपने? कितनी क्लास तक एजुकेशन लिया है? अरे विषय वो कितनी क्लास तक एजुकेशन का आपने नहीं है। एजुकेशन लिया है? नहीं, क्यों नहीं है? अभी बताऊँगा ना मैं साइंस। आपका जो जो प्रश्न रखा है मुझे उत्तर देना है ना। आपका यही प्रश्न है ना कि साइंस क्यों नाम है यहाँ पे? साइंस जर्नी क्यों नाम है? उसी का उत्तर देना है ना। तो आप बताओ पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? अब आपका जो क्वालिफ़िकेशन होगा, आपकी बुद्धि कितना समझ पाती है, उसी हिसाब से उत्तर दूँगा। बताइए। नहीं तो पता चले कि कहीं बाउंस ना कर जाए माइंड के ऊपर से। बताइए कितने क्लास तक आपने पढ़ाई की है? मेरे 14th। अब 14 तक पढ़ाई की है। हाँ, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। 14 तक की है। मतलब सेकेंड कि ईयर में आपने हूँ। सेकंड ईयर कौन से ट्रेड से आपने किया है? कॉमर्स। कॉमर्स से किया है। ग्रेजुएशन आप कॉमर्स से कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो इसीलिए आपको साइंस की पहचान नहीं है ना, इसीलिए आपको पहचान नहीं है साइंस की। अगर आपको साइंस की पहचान होती, आपने क्लास 10th किया होगा ना? 10th तो किया है, पास किया होगा। हाँ क्या है? बताइए तो सब्जेक्ट का नाम बताएँ तो? क्लास कौन सा 10th है? में आपने कितने हाँ, सबका नाम बताएँ। कौन-कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे क्लास 10th में? सब्जेक्ट बताओ या साइंस के वो जो ये होते उसमें चैप्टर, अरे वो मेरे सारे को नहीं पता सा चैप्टर। नहीं, नहीं चैप्टर नहीं पूछ रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का नाम बताओ आप बस। कौन-कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे? अरे उसमें उसका इसमें क्या है सर? उसी का तो है इसमें, उसी का तो है, इसीलिए तो आपसे मैंने एजुकेशन पूछा ना आपसे, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप कॉमर्स वाले बंदे हो, आपको पता ही नहीं है साइंस क्या होता है। जब आपको नहीं पता है जब आप पूछ रहे हो कि भाई साइंस इस पर क्या क्यों इसका नाम साइंस जर्नी है, तो इसका उत्तर आपको तभी मिलेगा। अब कॉमर्स का बंदा जो है साइंस की बात पूछेगा तो ऑफ कोर्स उसको आइडिया नहीं है। आप हम ही से पूछने आए हो ना, हमसे जवाब लेने आए हो, तो डर क्यों रहे हो? आपको जवाब चाहिए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो डर क्यों रहे हो? बताओ ना कितने क्या कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं? बताओ आपका उत्तर यहीं पे छुपा हुआ है। पता है, 10th बताओ। स्टैंडर्ड हुँ। में थोड़ी ना कॉमर्स होता है सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अरे तो नहीं होता है तो बताने से क्यों डर रहे हो? बताओ चलो। 10th में कौन-कौन से अरे फिर सब्जेक्ट पढ़े हैं? उसमें कॉमर्स साइड का क्या हुआ? कॉमर्स साइड अरे का तो है यही ही तो नहीं पू कुछ। डर डर क्यों रहे हो? डर रहे हो आप बताने से? या नाम नहीं याद है? नहीं मेरे सब्जेक्ट को का नाम याद नहीं है, याद है? पर हाँ, तो नहीं बता याद दो, है मेरे चलो को। बता दो। अरे तो जवाब अरे चाहिए पर ना? इससे 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 होगा जवाब क्या, चाहिए कि नहीं बताओ चाहिए? मुझे। अरे अगर तो अगर मैं बताओगे बता दिया अरे तो। भाई अरे
बता दोगे तो डर क्यों रहे हो? इतना क्यों डर रहे हो यार? इतना कोई कौन-सा मैं निंजा पूछती क्वांटम फिज़िक्स का नाम ले रहे हो। देखिए एक बंदा जो है कॉमर्स से पढ़ता है, क्वांटम फिज़िक्स का नाम ले रहा है। हैं? ये बताओ पीते-वूते नहीं हो ना? भांग-वांग तो नहीं खा के आए हो? आपसे एक सिंपल सा छोटा-सा सवाल मैंने पूछ लिया है कि भैया क्लास 10th में कौन-कौन सी सब्जेक्ट पढ़ के आए हो? वो बताने में आपको इतना देर लग गया। अरे भाई जिस बंदे को जानना होगा कि भई वो साइंस जर्नी पे आप आए हो। आप कोई किसी वो रोड छाप सड़क छाप पे नहीं गए हो, आप यहाँ साइंस जर्नी पे आए हो, सवाल पूछने आए हो ना। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड होता है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो आपको अगर जानना है, तो आपको बताना पड़ेगा क्लास 10th में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको मैं कौन-सी जर्नी कराता हूँ साइंस। चलो समय ना गवाओ, सब्जेक्ट बता दो आप। चैनल का नाम बता दोगे? हाँ, पूरा बता दूँगा। चलो बताओ, सब्जेक्ट बताओ 10th का। नहीं, क्लास बदल दोगे आप? अरे भाई सब बदल ये क्या ये कौन से कोई भांग-वांग गाँजा पी लिए हो क्या? मैंने यहाँ पे कहा है कि मैं फिर बताऊँगा कि कौन-सी जर्नी कराता हूँ साइंस की। आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट याद नहीं है, इसीलिए इतना देर लग रहा है। लग नहीं रहा है कि क्लास 10th सही से पढ़े हो। कितना परसेंटेज आया था क्लास 10th में? 10th में कितना प्रतिशत था? पबजी वाला क्लास 10th में कि देखिए अभी साइलेंट हो गए। क्लास 10th अरे के प्रतिशत मैं का नाम सुन के साइलेंट नहीं हूँ भाई, मैं साइलेंट कितना नहीं हूँ, परसेंट मैं था? बोल रहा हूँ। कितना परसेंट था? कितना परसेंट था? 58%। 58% बताइए क्लास 10th में 58% लड़का लाके हाँ, और जो तो है फिर साइंस उसमें पूछ बुरा रहा है। क्या अब चलिए है? सब्जेक्ट बताएँ। न कोई बुरा नहीं है। अब बताओ बताओ सब्जेक्ट का नाम बताओ। सभी मैं सोचूँ नहीं, क्यों इतना देर हाँ, लग मैं रहा है नाम बताने में? बता दूंगा, पर आप क्या बदल बताओ। दोगे अपने चैनल का नाम? चैनल का नाम वो आप थोड़े डिसाइड करोगे। पबजी वाला अभी आप थोड़े इतने बड़े हो गए हो कि आप डिसाइड करोगे, मुझे बताओगे कि मैं चैनल का नाम क्या रखूँ? अभी आपकी इतनी औकात नहीं है ना। 58% लाए हो 10th में, आपको कॉमर्स लेना पड़ गया। हैं? आपने इतनी पढ़ाई नहीं कर पाए कि फर्स्ट डिवीज़न से पास हो पाओ, 10th भी और आप पहुँच गए हो साइंस क्यों नाम है यहाँ पे। क्वांटम फिज़िक्स आप पढ़ रहे हो वो कॉमर्स और अभी 10 से 15 मिनट बीत गए हैं, आपको अभी क्लास 10th के जो सब्जेक्ट होते हैं 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। कहीं पे 5 चलता है, कहीं पे 6 चलता है, 7 चलता है वो अलग बात। आपको 5-6 सब्जेक्ट का नाम बताने में अभी तक जो है नानी याद आ गई, हैं? चैनल का नाम बदल लोगे। तो ये लास्ट मौका दे रहा हूँ ये डिसाइड करेगा कि आप नाम बताते हो, आंसर जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते हो। चलो बताओ मुझे। क्लास 10th पर के आप सब्जेक्ट के नाम बता दो। सवाल दीजिए ना, वो सवाल का हाँ, जवाब बता मैं दिया ना सवाल मैंने। से क्यों हाँ, दूँ? मैं द क्या? नहीं मैंने सवाल तो आपसे पूछा ही नहीं। मैंने तो आपसे जवाब पूछा है। मैंने ये थोड़ी पूछा है कि आप सवाल मुझसे पूछो। आपने अरे सवाल पर पूछ सर लिया ये है। स मैंने मैं अ अ, अरे भाई सुन लो, इतना बहुत 10-15 मिनट मेरा खा गए, लेकिन आपको क्लास 10th का जो है जवाब नहीं अरे दे पाए। नहीं मेरे को पता है? पता है, पर नहीं पता है? उससे नहीं कुछ, पता है तो अरे बता दो। पता हाँ, है। तो बताओ ना, पर तो बताओ ना, बताओ ना। पहले आप जवाब अरे दो, फिर मैं नहीं तो जवाब। जवाब तभी दूँगा ना मैं, तभी जवाब दूँगा मैं। मैंने बोल दिया ना मैं अरे तभी जवाब आप दूँगा। मेरे को म्यूट क्यों कर तो रहे हो फिर बार जाओ, बार? फिर भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, निकल लो यहाँ से। ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा देर तक वो नहीं देता हूँ। जिस बंदा को 58% आया हुआ है, जिस व्यक्ति को जो है 58% 10th में लाया हुआ है, ये इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बंदा जो है क्लास में पढ़ाई करने जाता था या क्या करने जाता होगा। आज की डेट में कोई बच्चा क्लास 10th में अगर 58% लाता है, वो समझिए कि क्लास का सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा है, सबसे पीछे का बच्चा है। वो बच्चा को इसको क्या पता होगा कि साइंस क्या होता है? क्लास 10th के इससे 6 सब्जेक्ट के नाम तक नहीं याद है इस बच्चे को। 10-15 मिनट खा गया, इतना देर में तो कोई बच्चा गूगल करके खोज लिया होता कि हाँ भैया कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो नाम बता दिया होता। ये तक नहीं पता है और ये बच्चा जो है आके ये पूछ रहा है कॉमर्स पढ़ रहे हैं। 58% में वैसे भी साइंस भी नहीं मिलनी है। 60% तो कम से कम होनी चाहिए ना। यहाँ लड़के जो है 99% 10 अब तो ग्रेड चल रहा है ना 10 ग्रेड ला के लड़के बैठे हुए हैं। ये 58% पर आ गए हैं साइंस पूछने की साइंस क्या हो रहा है, जर्नी क्या हो रही है? यही जर्नी कराता हूँ, आप जैसे बच्चों की ही जर्नी कराता हूँ मैं, ठीक है ना? आप जैसे बच्चे जो क्लास में नहीं पढ़ते हैं, पीछे जब क्लास पढ़ने का जब समय होता है, तब जाके कहीं पे दारू पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, लुच्चे-लफंगों के साथ घूम रहे होते हैं, ऐसे ही बच्चों को मैं सुधारने का काम करता हूँ। और आपको नहीं पता है साइंस, वही समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। अगर समझना है तो डेली यहाँ पे क्लास किया कीजिए। यहाँ पे जो जो स्ट्रीम होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको ध्यान से देखा कीजिए। देखिएगा तभी पता चलेगा। नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है ना? और आपको मैंने मौका दिया था, आपने मौका गँवा दिया, तो चलें यहाँ से बाय-बाय और इस बताऊँगा भी नहीं अब मैं। बता देता मैं अगर इन्होंने बता दिया होता, लेकिन ये तो वैसा लग रहा था कि जैसे कहीं से खैर छोटा बच्चा है, ग्रेजुएशन का क्या बोलें इसको? चलें। देखें, अगर मुझसे जवाब लेना है आपको, किसी को भी,
तो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, आपको भी पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूँगा। आप ऑफ़ कोर्स आपके पास अगर कुछ क्यूरीज़ है तो हमारे भी 1-2 क्यूरीज़ हो सकती हैं। अगर आप तालमेल रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, जवाब चाहिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जवाब ही नहीं चाहिए, आप यहाँ बहसबाजी के लिए आए हुए हैं? आप घर में बैठ के जब क्लास 10th का एग्ज़ाम था तो बैठ के आलू छील रहे थे। आपको इतना भी परसेंटेज नहीं आ पाया कि आप साइंस का मतलब समझ सकें। आपने सोशल साइंस का नाम नहीं सुना होगा आपने। सोशल साइंस का तो नाम ही नहीं सुना होगा। जहाँ पे आया होगा सोशल साइंस, एक साइंस का सब्जेक्ट होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आती है, बायोलॉजी आती है, एक सोशल साइंस भी आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आती है उसमें। तो नाम ही नहीं सुना होगा बच्चे ने, 58% लाया तो क्या नाम सुना होगा? वहाँ भी सोशल साइंस की जगह जो है सोशल साइंस हटा देता होगा, सोशल पढ़ के आता होगा, सोशल पढ़ के आए हैं। तभी तो इसको पता नहीं है कि सोशल साइंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो साइंस जर्नी क्या है जानेगा ये बंदा, हैं? और इसको रेफ़रेंस दिया किसी क्या नाम है क्वांटम फिज़िक्स वाले ने। ऐसे समझ जाइए कि बंदे का क्या लेवल है। ख़ैर चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हेमंत हेमंत जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। नमो बुद्धाय। जी, जी, नमो बुद्धाय। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मैं आज यूट्यूब पे एक तथागत हाँ, पूछ लीजिए। गौतम बुद्ध मूवी देख रहा था मैं, लगभग तथागत गौतम बुद्ध नाम का। उसमें सबसे पहले ये था कि दिखाया गया कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ऋषि मुनि, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ओके, आपका ये पहला क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है। देखें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रेफ़रेंस क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। जब भी हम कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हमारा पहला मोटिव होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन और वो जो डेटा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मायने रखती हैं। पहली बात तो ये होती है कि जो व्यक्ति आपको ये बता रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है। उसका हिस्टोरिकल फैक्ट देने का उसका तरीका या उसका बेसिस क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, आप उसकी बातों पर कितना बिलीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है और या आप कहें कि जो अल्टीमेट पॉइंट है वो रेफ़रेंस का होता है कि आपका रेफ़रेंस जो है वो किस आधार पर है। क्या वो स्क्रिप्चर के आधार पे है, आर्कियोलॉजी के आधार पर है या फिर जो लैंग्वेज है उनके आधार पर है या और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, किनके आधार पर? इसमें से जो जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो सबूत का रोल होता है कि वो सबूत जो है क्या दे रहे हैं? इस तथ्य को जो प्रस्तुत किया है उसके पीछे का सबूत क्या दे रहे हैं? तर्क क्या दे रहे हैं? वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो जो लोग भी ये बात कहते हैं कि बुद्ध से पहले ऋषि मुनि थे, दरअसल ऐसे लोग क्या वो लोग एक भी आर्कियोलॉजी का सबूत दे सकते हैं किसी ऋषि मुनि का? जो बुद्ध से पहले अस्तित्व में थे या फिर वो सिर्फ हवा-हवाई गप कहीं से सुन लिए हैं और सुन के ही वही चीज़ प्रचारित कर रहे हैं। इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 2 बातें सामने आएँगी। पहली बात कि इन लोगों ने एक स्थापना कर रखा है कि भई हम जो हैं यहाँ पे कोई ब्राह्मणिकल सिस्टम था, कोई वैदिक काल था, इसीलिए कोई ऋषि-मुनि होंगे। ये एक एक कल्पना है यहाँ। अब जब कल्पना ही यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है, खड़ा कर दिया गया है, उसको ही कोई आधार मान लिया है, तो वो तो कह देगा कि हाँ भाई ऋषि-मुनि होते थे। तो फिर उन ऋषि-मुनि से बुद्ध गए, बुद्ध ने उनसे शिक्षाएँ ली और ये ली, वो ली, ये सारा चीज़ कह सकते हैं। लेकिन उन एविडेंस उनको देना पड़ेगा कि क्या वो वैदिक काल था? क्या उसके पहले कोई ऋषि-मुनि थे? अगर नहीं प्रमाण मिलता है, तो आप फिर किस आधार पर इस बात को रख रहे हो? ठीक है ना? ये पॉइंट मायने रखता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जहाँ से भी ये बात सुनी है, उन्होंने क्या प्रमाण दिया इसके पीछे और कौन से ऋषि-मुनि थे, क्या बोलते थे, कौन-सी भाषा बोलते थे, कौन से धर्म का पालन करते थे? इसकी आप जानकारी दीजिए, तब मैं आगे आपको बता पाऊँगा कि क्या वो ऋषि-मुनि उस समय होते थे या नहीं होते थे? जी। सर ये मैं किसी से जानकारी नहीं लिया था। मैं ना दोपहर को, आज ही की बात है, मैं मूवी देख तथागत गौतम बुद्ध, यूट्यूब में अवेलेबल है वो, उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें मैंने कमेंट भी किया कि उस टाइम में ऋषि मुनि नहीं हुआ करते थे, केवल मुनि हुआ। और उसके रचयिता हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो है कोई शर्मा कर, तो ब्राह्मण। इसमें हाँ ब्राह्मण, इसीलिए मैंने उनको मैं मतलब कमेंट भी मारा कि ऐसा आप बोल रहे हैं वो गलत है, कर आप बोल रहे हुँ, हुँ। हैं वो गलत है, पहले मुनि हुआ करते थे, ऋषि नहीं। तो उसमें ये दिखाया गया है जो गलत है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ऋषि मुनियों को बुलाया गया और वो लोग बताए कि आपका जो आने वाला संतान है वो आगे चल के मतलब एक गौतम बुद्ध एक नया धर्म की स्थापना करे, ऐसे करके उसमें दिखाया गया है।
जो गलत है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता था। हाँ, तो उसका जवाब तो आपको मिल गया ना कि शर्मा नाम का कोई डायरेक्टर है, तो ऑफ़ कोर्स वो अपना शर्मा वाला गेम खेल दिया है उसमें। बुद्ध पर जितनी भी इन लोगों ने कॉमिक्स बनाई, इन लोगों ने जितनी किताबें फर्जी लिखी है, जितनी कथा कहानी लिखी है, सब ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का है। इसने तो अपने पुराण में इतनी गंदी-गंदी गप्पें हाँक दी है, तो जब जो चीज़ मानता ही नहीं है, उसके लिए वो क्या अच्छी चीज़ लिख देगा? उसका भी तो ब्राह्मणीकरण करेगा ना। जिसको ये दावा कर रहा है कि पुराण, देवी-देवता ये हमारे हैं, हालाँकि उसके हैं नहीं, ज़बरदस्ती ब्राह्मणीकरण किया है। तो भी उसके बारे में इतनी गंदी-गंदी गालियाँ लिख देता है, गंदी-गंदी बातें लिख देता है, रासलीला नचवा देता है, भोग करवा देता है, पता नहीं क्या-क्या करवा देता है। वो जब किसी दूसरे धर्म जिससे उसका हमेशा शत्रुता रहा है, उसके बारे में लिखेगा, फ़िल्म बनाएगा, तो अच्छी बातें कभी लिख सकता है? ये जेन्युइन सी बात, आंसर यहीं पे छुपा है। जी, हेमंत जी। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि आप छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास थे पहले, तो उस पे आप एक स्ट्रीम कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एक हुँ, हुँ। स्ट्रीम उसमें भी बनता है। पहले भी मैं जुड़ना चाहता था लेकिन टाइम की कमी थी इसलिए, बट आज पूरा टाइम आपके लिए ही निकाला। तो एक स्ट्रीम सर प्लीज उसमें भी कीजिए। और दूसरा ये है कि एसटी और एससी वर्ग के लोगों से मेरा ये गुजारिश है, साथ में ओबीसी भी, लेकिन ओबीसी आज के डेट में ज्यादा ब्राह्मणवाद पे लिप्त है। तो एसटी और एससी वर्ग के लोगों से ये गुजारिश है कि अपने समाज को और आने वाले इतिहास को अच्छा करने के लिए, अच्छा रहने के लिए आप अपने बच्चों को अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो आगे चल के सही रहेंगे, हमारे इतिहास को वापस लाएं। ये कहना चाहता जी, जी। जी ओके। सर। तो एक ठीक है, बात पूछना चाहता हूँ कि ज़रूर इस एक पे मिनट करेंगे। सर, एक हाँ, मिनट बोलिए। एक मिनट सर, ये बाबा गुरु घासीदास पे आपका स्ट्रीम कब आएगा? अ, इसी में कर लेंगे, इस मंथ में ही कर लेंगे। ये अक्टूबर मंथ है ना, इसमें कर लेंगे। ठीक, ओके। जी, ओके। यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं, कल मैंने दिल्ली मेट्रो में एक भंते को देखा। उसने अपने लेफ्ट हैंड में मोली धागा बाँधा हुआ देखा था। मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, क्या सच्चाई हो सकती है सर? देखें प्रमोद कुमार जी, उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म जो है ना, जो उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म है, उसमें काफ़ी चेंज आए हुए हैं। आज का जो ब्राह्मणवादी जो संस्था है, जो संरचना है, ये सब जो है जब 12वीं-13वीं सदी के बाद से जो बौद्ध मार्ग का ब्राह्मणीकरण हुआ है, धीरे-धीरे हुआ है ना, धीरे-धीरे ही तो हुआ है, यहीं से धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है। तो ये जितना भी चीज़ आप जो देख रहे हैं, ये ब्राह्मणवादी तंत्र का है ये, उसी समय जब ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा था। ये कोर बुद्धिज़्म नहीं है या कोर जो भारत का बुद्धा का जो अकाउंट है, वो वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने बुद्धिस्ट थे या पूरे दुनिया के जितने बुद्धिस्ट थे, वो सब भी हाथ पर ये सब बाँध के घूम रहे होते। तो ये वो लोग हैं जो लोगों ने 9वीं 10वीं सदी के बाद से जब इसमें घुसा है पंचमंगियाँ बन के, घुस-घुस के नई-नई परंपराएँ शुरू की है, वही सब ये चीज़ें रिफ्लेक्शन दिखता है आपको, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी तंत्र है।